सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं अनुनाद परिपथ क्या होता है। ठीक है, और इसी में आता है अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक निकालिए, जो कि इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, पहले समझना है कि अनुनादी परिपथ क्या है, फिर अनुनादी आवृत्ति यू आ जाने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये समझते ही नहीं कि अनुनादी परिपथ कहते किसे है भाई, बस रट लेते हैं 2-3 लाइनें। लेकिन आज इस वीडियो में हम अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि अगर समझ लिया तो रटना नहीं पड़ेगा। स्टार्ट करें इस वीडियो को, चलिए स्टार्ट कर देते है। देखिए, आपने एलसीआर परिपथ हमने पढ़ाया था आपको। एलसीआर परिपथ में क्या होता था, प्रतिरोध हो जाए, साथ ही साथ एक परिनालिका कुंडली हो जाए जिसका प्रेरक एल होता था, साथ ही साथ एक आपका धारिता भी हो जाए। अगर ये सभी दोस्तों आपके हो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ये तीनों हो साथ में, तो इस परिपथ को बोलते हैं हम सभी एलसीआर परिपथ। इसको बोलते हैं हम एलसीआर परिपथ। ठीक है, चलिए ये होता है एलसीआर परिपथ। अब इस एलसीआर परिपथ में दोस्तों अगर मुख्य धारा वोल्टेज की कला में हो, यही लाइन का मतलब हमें समझना है, मुख्य धारा वोल्टेज की कला में हो। कला का मतलब होता है कोण एक तरीके से। ठीक है, कोण की बात यहाँ पर हो रही है, और कोण की बात कैसे होती है, इन तीनों में होती है स्टूडेंट्स, कोण की बातें। एलसीआर परिपथ में आप देखते हो ना कि अगर धारा इन तीनों में से जो करंट है, तीनों में जो प्रत्यावर्ती करंट है ऐसे जा रहा होता है, सीधे तीनों में यू गया, तो जो करंट है विद्युत धारा उसकी दिशा तो ऐसे है, हाँ ऐसे है, लेकिन इन तीनों का वोल्टेज अलग अलग डिग्री पे होता है। इस प्रतिरोध का वोल्टेज दोस्तों इधर ही की ओर होता है, जिधर दिशा है उधर ही ओर प्रतिरोध का वोल्टेज आपका होता है। एलसीआर परिपथ मैंने पढ़ा था। और इसका जो वोल्टेज होता है दोस्तों, इसको दिखा देते हैं, इसके वोल्टेज को VL से, ये 90 डिग्री पर होता है। प्रेरक का जो आपका वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री अग्रामी होता है, ये हमने देखा था। और जो धारिता का वोल्टेज होता है वह 90 डिग्री पक्षामी होता है स्टूडेंट्स। तो VC हमने 90 डिग्री पक्षामी दिखा दिया इस तरीके से, और अग्रामी ऐसे। ठीक है, लेकिन अनुनादी परिपथ एक ऐसा परिपथ होगा जिसमें दोस्तों आपका वोल्टेज और धारा, वोल्टेज और धारा सब एक ही दिशा में होगा, एक ही कला में, मतलब कि दोनों एक ही जगह आपका नेट होना चाहिए, दोनों एक ही दिशा में होना चाहिए। लेकिन ये दोनों क्या है, अलग अलग दिशा में है ना, अलग अलग दिशा में है, तो अनुनादी परिपथ लाने के लिए इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। ये VL और VC इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। क्यों सर, क्यों होना पड़ेगा, क्यों आप कह रहे हो, रटा तो नहीं रहे हो, नहीं, क्यों हम कह रहे हैं इनको बराबर कर दीजिए, क्योंकि देखो अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना तो आपस में ही कट मर जाएंगे, तो बचेगा कौन, कौन बचेगा, यही दोनों बचेंगे ना, और दोनों एक ही कला में तो है पहले से ही। तो अनुनादी परिपथ यहाँ पर बन जाएगा कब, जब दोस्तों आपका ये और ये बराबर हो जाए। समझे आप सभी, ये और ये बराबर हो जाएगा तो इस परिपथ को बोलेंगे हम अनुनादी परिपथ। ठीक है, जिसमें मुख्य धारा और वोल्टेज एक ही कला में हो जाएगा, ये दोनों कटने के बाद दोनों एक ही कला में हो जाएंगे। समझ में आया आपको स्टूडेंट्स? सो हमें इसी को बराबर करना है, वोल्टेज को बराबर करो या फिर इनके प्रतिरोधों को बराबर करो, बात एक ही है, क्योंकि करंट दोनों में समान ही जा रहा है, तो इसलिए वोल्टेज को आप प्रतिरोध के रूप में भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि धारा अगर दोनों में समान है, अगर हम प्रतिरोध को समान कर दें तो आप ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपके। इसलिए आगे भी हमने लिखा है, अर्थात प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण का प्रतिघात धारिती प्रतिघात के बराबर होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका मतलब यही है कि यह जो प्रतिघात है, यह प्रतिघात है, दोनों बराबर होते हैं अनुनादी स्थिति में। ठीक है, और इन्हीं दोनों को बराबर करेंगे तो हमारा एक आवृत्ति निकल कर आएगा, जिसको बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति। क्लियर आप सभी को? सो बस यही है हमारा कॉन्सेप्ट अनुनादी परिपथ का, जिसमें वोल्टेज और धारा एक ही कला में होते हैं आपके। ठीक है, चलिए आइए इसको बराबर करते हैं और अनुनादी आवृत्ति को निकालते हैं। सो हम बराबर करेंगे तब जो आपका प्रेरक प्रतिघात है बराबर होगा धारिती प्रतिघात के, और प्रेरक का जो प्रतिघात होता है स्टूडेंट्स वह कितना होता है, L ओमेगा होता है, और धारिता का जो प्रतिघात होता है वह कितना होता है, 1/C ओमेगा होता है। ठीक है, अब क्या करिए, आप क्या करिए,
ओमेगा को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप सभी, तो ओमेगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। 1/c और l को इधर भेज दीजिए तो बट्टे में आपका l आ गया, समझे। ओमेगा को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और l को इधर डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए क्या होता है, ओमेगा बराबर हो जाएगा यहाँ से रूट लग जाएगा उधर, तो 1/√LC आपका रहा है, क्लियर। चलिए तो ये आपका ओमेगा आया है। ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है 2πf, जहाँ पर f आपकी होती है अनुनादी आवृत्ति, क्लियर। और फिर ये चीज़ उतार दीजिए रूट में LC, तो अनुनादी आवृत्ति यहाँ से क्या आ जाएगा, अनुनादी आवृत्ति आ जाएगा 1/2π, ये 2π उधर डिवाइड आ गया, और फिर स्टूडेंट्स 1/LC, ठीक है। तो यही है आपका अनुनादी आवृत्ति का प्यारा सा व्यंजक जो कि एग्जाम में पूछा जाता है निकालने को। तो आई होप आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आया होगा। देखिए ये सब तो हम सभी जानते हैं, बहुत ही आसान है, ये आपको याद भी हो चुका होगा कि बस प्रेरण प्रतिघात को धारिता प्रतिघात के बराबर करना है तो आ जाने वाला है। लेकिन मेन हमारा मकसद था समझना कि आखिर अनुनादी परिपथ आखिर है क्या, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए फिजिक्स में कि नहीं ये फिजिक्स रटने वाला नहीं चीज़ है, समझने वाला चीज़ है। अगर किसी को आप बताओगे भी तो उसके भी पुर्जे पुर्जे खुल जाएंगे कि आखिर सही बात है यार, फिजिक्स को रटना नहीं है, समझेंगे तो अलग ही आनंद आएगा, फिर चीज़ें आसान हो जाएगी। क्योंकि देखो आप गेम खेलते हो तो उसमें आनंद आता है, तभी ना आप घंटों तक खेलते चले जाते हो। जब तक फिजिक्स पढ़ाई कोई भी चीज़ आप में इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा, तो आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे 2 घंटे 3 घंटे, जब तक आप उसमें मज़ा नहीं आएगा आपको। इसलिए समझ के पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने के साथ साथ आनंद भी आएगा, चीज़ें याद भी होंगी आराम से, ठीक है। सो आज की वीडियो को यहीं करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी चीज़ें रटनी ना पड़े, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सभी जानते हैं सब्सक्राइब करके एजुकेशन सच से जुड़ जाना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।